show that theta between the pair of planes ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2hxy plus 2gzx is given by this. Okay, पहली बात ये दो प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है और देखेंगे 0 0 0 से प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे जो प्रेजेंट करने वाले प्लेन होंगे वो लाइक ऐसे होंगे, लाइक में अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1z इक्वल्स टू 0। ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन मान लिया मैंने अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस गामा 2z। ये दो प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है 0 0 0 से। अब ध्यान से समझना कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अब इनके जो डीसीज हैं, अब ध्यान से समझना कि इसके परपेंडिकुलर डीसी डीआर्स अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 है एंड इसके परपेंडिकुलर अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 है। तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो कि एक अगर मैं वेक्टर डिसाइड करता हूँ, अगर मैं इस वेक्टर को एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस करता हूँ पी वेक्टर दैट इज अल्फा 1i प्लस बीटा 1j प्लस गामा 1k एंड क्यू वेक्टर अल्फा 2i प्लस बीटा 2j प्लस गामा 2k, तो उनके बीच का एंगल वही होगा जो अल्फा 1 पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है। इस प्लेन S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0 के बीच का एंगल वही होगा जो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और मैं टेन थीटा में इंटरेस्टेड हूँ, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पी क्रॉस क्यू अपॉन इस, ये अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगी, पी डॉट क्यू। ध्यान से समझना, पी क्रॉस क्यू अपॉन पी डॉट क्यू। इसका अगर मॉड होगा तो ये मैंने अलग से बता दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था यहाँ पर बता दिया। पी क्रॉस क्यू अपॉन ये कितना है, मॉड ऑफ क्यू साइन थीटा एंड मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ओके, एंड पी वेक्टर मेरे पास अल्फा 1i प्लस अल्फा 2j प्लस बीटा, पी वेक्टर के अल्फा 1i बीटा 1j गामा 1k एंड क्यू वेक्टर है अल्फा 2i बीटा 2j एंड गामा 2k। तो पी डॉट क्यू में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। पी डॉट क्यू मेरे पास कितना आएगा, अच्छे से समझना, पी डॉट क्यू आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एंड गामा 1 गामा 2, इतना आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, एंड अगर पी क्रॉस क्यू को मैं निकालना चाहूँ, पी क्रॉस क्यू, ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा डिटर्मिनेंट आएगा मेरे पास आई जे के और आप अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, ऐसा कुछ आएगा। बात समझ आ गई। और इसे अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मॉड है, मॉड भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बीटा 1 गामा 2 माइनस गामा 1 बीटा 2, ये आई आएगा, सही है। और जे का कंपोनेंट कितना आएगा, ध्यान से समझना, जे का कंपोनेंट कितना आएगा, माइनस जे आएगा, पहले लिख देता हूँ। और ये ऐसे जाएगा अल्फा 1 गामा 2 माइनस गामा 1 अल्फा 2 आएगा और प्लस के आएगा, और के का कंपोनेंट कितना आएगा, ये अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, ऐसा कुछ आता है। इसका मॉड भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, नाउ फोकस करिए, ये मेरे पास मैं दूसरे पेज में नहीं जाना चाहता, यही सॉल्व करना चाहता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर आ जाएगा, तो लिखने में आसानी रहेगी, इसके मॉड को लिखने में आसानी रहेगी। तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की मैं बात करता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, तो इसके मॉड का स्क्वायर आएगा। तो इसका मॉड कितना आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो मैं तीन टर्म्स लिख देता हूँ, ये मेरे पास कितना आएगा, बीटा 1 गामा 2 माइनस गामा 1 बीटा 2, सही है। और ये प्लस कर दें क्या, प्लस स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, अल्फा 1 गामा 2 माइनस गामा 1 अल्फा 2 स्क्वायर
प्लस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2 स्क्वायर, ये आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस गामा 1 गामा 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहां तक मुझे लगता है कोई चैलेंज नहीं है और अच्छे से ये समझ में आ गया। ओके, अब चैलेंज ये है कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छी तरह से इस पर फोकस करना। मैं बताता हूँ कि अगर ये इन दोनों प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके एक्सप्रेशन के बराबर होगा और इट मीन्स वो आइडेंटिटी होगी। वहां से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहता और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। अगर मैं स्टार मार्क करूँ तो 5 स्टार प्रॉब्लम है। ओके, सो दैट्स वाई तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा 1 अल्फा 2। तो अल्फा 1 अल्फा 2 कितना है भैया, ए है। ए कहाँ से आया, यहाँ से आया। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, नहीं लिखना होगा, बड़ा हो जाएगा। बीटा 1 बीटा 2 कितना आएगा, बीटा 1 बीटा 2 कितना आएगा, बीटा 1 बीटा 2 बी आएगा और गामा 1 गामा 2 कितना आएगा, गामा 1 गामा 2 कितना आएगा, सी आएगा। ओके, कम से कम अपॉन में उम्मीद आ गई भाई साहब, स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं। वाई जेड कहाँ कहाँ से आएगा, तो वाई जेड 2f की वैल्यू कहाँ से कितनी आएगी, तो वाई जेड कहाँ से कहाँ, वाई जेड कहाँ से आएगा, वाई जेड इस वाई का मल्टीप्लीकेशन इस जेड से हो जाए, बीटा 1 गामा 2 आ जाए, तो बीटा 1 गामा 2 आए, बीटा 1 गामा 2 आ जाए तो वाई जेड आ जाएगा, या फिर बीटा 2 गामा 1 आ जाए, बीटा 2 गामा 1 आ जाए, बीटा 2 गामा 1 आ जाए, ये वाई जेड का कॉफिशिएंट होगा। बात समझ आ गई, बीटा 1 गामा 2 गामा 1 बीटा 2। ओके, 2f आएगा और 2g कितना आएगा, ध्यान से समझना, 2g मेरे पास कितना आएगा, 2g कितना आएगा, 2g किसका कॉफिशिएंट है, जेड का कॉफिशिएंट है, जेड का अल्फा 1 गामा 2 और प्लस गामा 1 अल्फा 2 और 2g और 2h किसके बराबर है मेरे पास, y का कॉफिशिएंट है, y 2h एक्स वाई का कॉफिशिएंट है, अल्फा 1 बीटा 2 और प्लस बीटा 1 अल्फा 2। नाउ फोकस करिए, काफी मैं आंसर के एकदम पास आ गया हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला, आप ध्यान से समझो। मुझे इसका स्क्वायर रिक्वायर्ड है, मुझे इसका स्क्वायर रिक्वायर्ड है, कैसे किया जाए। अब चैलेंज ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो मैं ये बताता हूँ कि ध्यान से समझना, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इतना हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप करेंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ बीटा 1 गामा 2 प्लस गामा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर, सही है। माइनस माइनस नहीं, माइनस आएगा तो +4 बीटा 1 गामा 2 गामा 1 बीटा 2, ठीक है ना, इनटू लाइक प्रोडक्ट होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ऐसे निकल आएगा, ये बीटा 1 गामा 2 प्लस गामा 1 बीटा 2 कितना है, बीटा 1 गामा 2 गामा 1 बीटा 2 4f स्क्वायर है ये, सही है। और ये कितना है, ये कितना है, ध्यान से समझना, बीटा 1 गामा 1 और बीटा 2 गामा 2, बीटा 1 गामा 1 और कहाँ गया, बीटा 1 गामा 1 नहीं, बीटा 1 बीटा 2 एंड गामा 1 गामा 2, ये बीसी है, +4 बीसी है, 4 बीसी है ये, सही है। तो यहाँ से 4 निकल आया बाहर, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो 4 बाहर निकल आया और ये एफ स्क्वायर प्लस बीसी के बराबर आ गया, एफ स्क्वायर प्लस बीसी के बराबर आ गया, एफ स्क्वायर माइनस माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीसी के बराबर आ गया, एफ स्क्वायर माइनस बीसी के बराबर आ गया। तो सिमिलरली, अब नाउ फोकस ये, सिमिलरली क्या होगा, एफ स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा, एफ जी स्क्वायर माइनस सी भी आ जाएगा एंड एच स्क्वायर माइनस लाइक सी आ जाएगा एंड ये भी आ जाएगा। तो ये टेन थीटा की वैल्यू में यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अब ये लिखना आपके काम है, सारी 4 बातें मैंने आपको बता दी।
दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से सुनना। पहली बात, ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जो ओरिजिन से पास होते हैं, तो मैंने दो प्लेन ये मान लिया। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बनेगी, इसके बराबर होगा। ये एक पार्ट है, उससे कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो मेरे पास ये रिलेशन आ गए। एक ये आए एबीसी और साथ में ये दो रिलेशन आ गए एफ जी एच, की वैल्यू आ गई। अब अगर ये दो प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, अल्फा वन आई बीटा वन जे गामा वन के। तो और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है अल्फा टू आई बीटा टू जे एंड गामा टू के। तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा दिया है और टेन थीटा की वैल्यू प्रेडिक्ट की है। तो टेन थीटा कॉस थीटा निकाल के टेन में कन्वर्ट करने से ज्यादा अच्छा है। मैंने क्या किया कि टेन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किया, अच्छे लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट तुरंत आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी तुरंत आ गया, मॉड ये लिखा, स्क्वायर कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज इस कंपैरिजन की हेल्प से नोन टर्म्स में चाहिए, तो ये तो तुरंत ही आ गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर राइट आ जाएगा। और ये करने के लिए ये मैंने आपको तरीका बताया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये फोर एफ स्क्वायर माइनस बी सी ये आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास जी स्क्वायर माइनस सी एंड एच स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से सुनिए, ये मैंने प्रूव करके बताया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। और मैं स्टार 5 स्टार, वेरी गुड, आप किसी ने ये पूछा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। और ये एज अ रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, और समझ में आ चुका है, फिर भी इसे दोबारा से करिए, बहुत अच्छा है। ये जो मैंने कहा स्टेप्स जो बताए हैं इनको फोकस करिए और नेसेसरीली यू विल आप इसे समझने के करने के लायक बन चुके। ओके,